नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है, रीजनिंग और मैथ की टेस्ट सीरीज आप चल रही है। तो रीजनिंग मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल गई होगी और मैथ की वीडियो इवनिंग में आपको मिल जाएगी। तो डेली हम रीजनिंग और मैथ की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए उस टाइप का क्वेश्चन आपका किया हुआ हो और आप एग्जाम में आराम से उन चीज़ों को कवर कर सको। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। जो भी नया बच्चा है, बेल आइकन को दबा करके ऑल पे प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिलता रहे। क्वेश्चन क्या कहता है देखो, 30 सेकंड है आपके पास क्वेश्चन को करने के लिए। इसको ट्राई। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। उसका हानि प्रतिशत आपको बताना है कितना होगा। 12 से ये 1/12%, 11 से ये 1/9%, 10%, 40%। ठीक है, 10 सेकंड बाकी है। करो आंसर। देखो भाई, टाइम अप हो गया है। देखो क्या करना है। अगर ये बात आपको पता है कि हानि हो रही है, इसका मतलब क्या है? किसी कॉस्ट प्राइस जो है यानी क्रय मूल्य जो है वो ज्यादा रहा होगा किससे? सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य से, तभी तो हानि हुई है ना। यानी कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाएंगे। यानी 36 संतरों का कॉस्ट प्राइस यानी सीपी माइनस 36 का एसपी। हानि कितनी हुई, किसके बराबर हुई? तो 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 4 के एसपी के बराबर हानि हो गई। ठीक है, तो एसपी वाले एक साइड में करेंगे। तो 36 का सीपी यहाँ पर रहेगा, 4 का एसपी प्लस 36 का एसपी। ठीक है, 36 सीपी बराबर क्या हो जाएगा? 40 एसपी। तो काटोगे किस पर? 4 पर काटोगे, 9 चौके 36 और 10 चौके 40। तो अगर यहाँ से निकालोगे सीपी अपॉन में एसपी तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 10/9। यानी कोई वस्तु आपने 10 रुपए की खरीदी है और बेची कितने में? 9 रुपए में। तो कितने की हानि हुई? 1 की हानि हुई। किस पर होती है हानि? तो क्रय मूल्य पर होती है। 1 की हानि किस पर? 10 पर। यानी कितना परसेंट? 10%। 1/10 का परसेंटेज में लिखोगे तो 10% आएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज नहीं करना आता, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज नहीं करना आता, तो ये आपको सीखना पड़ेगा बच्चे। और आप परसेंटेज वाली क्लास देख सकते हो 48 घंटे वाली वीडियो में। टाइम आपका स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। एक संख्या को 342 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। उसी संख्या को 18 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, ये आपको बताना है। 14 बचेगा, 11 बचेगा, 19 बचेगा, 49 बचेगा। ठीक है, और आपका टाइम समाप्त हो गया। 342 से कोई संख्या को भाग दिया, इसका मतलब क्या था कि वो संख्या 342 n+47 रही होगी। यानी वो 342 से पूरा पूरा भाग हुई उतनी तो ये संख्या है, और 47 जो एक्स्ट्रा बचा वो ये है। ठीक है, अब 342 से भाग दिया और उसी संख्या को अब 18 से भाग देना है। तो आप क्या क्या करो, जिससे पहले भाग दिया उसको भाग करके देख लो। 18 एकम 18 बचेगा कितना? 16, 162। 18 निमे 162 होता है। पूरा पूरा भाग हो रहा है ना। यानी ये जो 342 n है ये तो 18 से भी पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो शेषफल कहाँ से बचेगा? 47 में से बचेगा। तो 47/18 करोगे, 18 दूनी होता है 36। शेषफल कितना बचेगा? 11 बचेगा। वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो शेषफल कितना बच जाएगा? 11 बच जाएगा बच्चा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है, करो इसको। टाइम स्टार्ट। यदि a माइनस बी इज इक्वल टू 1 तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab किसके इक्वल होगा? या जल्दी आंसर करोगे। एलजेब्रा का क्वेश्चन है, और एलजेब्रा अगर आपने किया है तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हो। करोगे।
होगा देखो, यहां पर आपको क्या करना है, a माइनस बी दे रखा है ना, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो वो होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी, यही होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या दे रखा है आपको, a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है कि नहीं दी हुई, दी हुई है। कितनी दे रखी है, वन, वन क्यूब वन हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, यहां तक तो ठीक है। a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, तो वन है, तो ये वन हो जाएगी। तो आपकी यहाँ पर किसकी वैल्यू आ गई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई। तो वही आपको आंसर करना है, वही आपसे पूछा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है। करो भाई, टाइम स्टार्ट होता है अब। यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपए में बेचता तो उसे 25% की हानि होती, 25% लाभ के लिए उसे कितने कितने में बेचना होगा, ये आपको बताना है। 1200 में, 1000 में, 960 में, या 900 रुपये। पहले हो रही है उसको 25% की हानि 720 में बेचने पर, 25% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचनी होगी, ये बताना। टाइम हो गया समाप्त। देखो 720 रुपए, ये ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 720 रुपए पर बेचने पर 75% मूल्य उसको मिलता है। क्यों, क्योंकि 100% अगर टोटल है तो 25% की हानि हो गई, तो कितना मिला होगा, 75%, यानी ये किसकी वैल्यू रही होगी, ये आपकी वैल्यू रही होगी 75 की। अब उसको 25% का लाभ कमाना है, यानी कितने में बेचना है, 125% में बेचना पड़ेगा ना, 25% प्लस करना है, कितने में बेचेगा, 125% में। तो 125 की वैल्यू निकालनी है, तो 25 दिए 75 होता है, 25 पंजे 125 होता है, और ये कितना हो जाएगा, 24 चौके 24 दिए 72 होता है, तो 240। ये हो गया 1000 और ये हो गया 200, तो 1200 रुपए में बेचनी होगी 25% का लाभ कमाने के लिए। ठीक है, चलें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और नया बच्चा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 की पावर 25, 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 को पूर्णतः विभाजित करेगी, 11, 16, 25, 30। बताओ भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, किस तरह से करना है, टाइम आपका हो गया समाप्त। 3 की पावर 25 दिया हुआ है, तो सबसे छोटी पावर जो है आपकी, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, बचेगा कितना, तो 3 की पावर 0 और किसी भी नंबर की पावर 0 यानी 1 होता है। यहां से कितना बचेगा, तो 3 की पावर 26 में से 25 बाहर निकाल लिया तो 3 की पावर 1 बचेगी। ठीक है, 27 में से 25 बाहर निकाल लिया तो 3 की पावर 2 बचेगी, और 28 में से 25 बाहर निकाल लिया तो 3 की पावर 3 बचेगी। 3 की पावर 25, 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27, टोटल कितना हुआ भाई, 40 हो गया। ठीक है, 3 की पावर 25 गुना में 40, लेकिन यहाँ पर 40 है कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पर 3 भी नहीं है, 40 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, तो क्या होगा, तो इस 40 को क्या लिख सकते हैं, इस 40 को लिख सकते हैं भाई 4 गुना में 10। लेकिन यहाँ पर 30 दिया हुआ है ना, तो एक 3 को बाहर निकाल सकता हूँ, 3 की पावर 24 गुना में 3 लिख सकता हूँ, और 10 ये कितना होगा 30, तो 30 से भाग होगा ना। इनसे भाग क्यों नहीं होगा, क्योंकि 11 का मल्टीपल यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 11 से भाग नहीं होगा। 4 तो है, लेकिन दूसरा 4 कहाँ से लेके आओगे। ठीक है, 8 भी है, लेकिन उसके बाद में तो 2 बचेगा नहीं, 8 5 40 होता है ना, 40 में 8 तो है, लेकिन 2 की मल्टीप्लाई और करने पर 16 होता है ना। 25 तो 5 एक ही बार है, दूसरी बार कहाँ से लेके आओगे, तो 25 नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा 30। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करो, टाइम स्टार्ट। कोई धन साधारण ब्याज से 20 वर्ष में स्वयं 3 गुना हो जाता,
स्वयं का 3 गुना हो जाता है, उसी दर से यह धन कितने वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाएगा? बताओ। 5 सेकंड बचे हैं और टाइम आप 3 गुना होने के लिए यानी 1 रुपया था तो 3 रुपए हो गए। ठीक है, साधारण ब्याज से बढ़ रहा है। 1 रुपया था, 3 रुपए हो गए, कितना ब्याज बना? 2 रुपये। ठीक है, कितने वर्ष में? 20 वर्ष में। तो आप सिंपल सी बात देखो कि 20 वर्ष में अगर 2 रुपए बने हैं, 1 रुपया ब्याज कितने में बना होगा? 10 वर्ष में बना होगा। ठीक है, और अगर 1 रुपए पे 1 रुपया ब्याज बन जाए तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 रुपए हो जाएंगे और डबल हो गया ना, यानी 10 वर्ष में वो डबल हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या रहेगा? तो आप रेट निकाल सकते हो यहाँ से। कैसे निकालोगे? किसी 1 रुपया था, 20 वर्ष में किस रेट पर बटे में 100 करोगे, 3 गुना हो रहा है ना, यानी 2 रुपए ब्याज बन रहा था। ये ब्याज का ही तो फॉर्मूला है, तो 2 रुपए हो जाएगा। तो ये कटेगा 5 पर और रेट क्या आ गया? 10%। अब आपको क्या बताना है कि जी 1 रुपया कितने वर्ष में, टाइम बताना है। रेट आपके पास है 10 अपॉन में 100 हो जाएगा। 2 गुना होगा यानी 1 रुपए पर 1 रुपया ब्याज बनेगा और ये ब्याज का फॉर्मूला है, तो आप इसके बराबर में ब्याज लिखोगे कितना? 1। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? 10 ईयर, 10 वर्ष। इस तरह से भी निकाल सकते हो, तो जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या कहता है। टाइम स्टार्ट। एक मिश्रण में स्प्रिट तथा पानी का अनुपात 3:2 है। यदि इसमें स्प्रिट की मात्रा पानी की मात्रा से 3 लीटर अधिक हो तो मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा कितनी है, ये आपको पता। 10 सेकंड लेफ्ट। 8 लीटर होगी, 9 लीटर होगी, 10 लीटर होगी या 12 लीटर होगी? ठीक है, देखो भाई रेशो दे रखा है, टाइम अप हो गया 3:2। ये क्या है? स्प्रिट है। और ये क्या है? पानी। ठीक है, अगर ये 3 लीटर है इसमें तो ये 2 लीटर है। रेशो में लिखने का मतलब यही है कि अगर इस ये 3 यूनिट है तो ये 2 यूनिट है, यानी कितने का डिफरेंस है? तो स्प्रिट ज्यादा है कितना? 1 यूनिट। कितना ज्यादा है? 1 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जी 3 लीटर ज्यादा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 लीटर हो जाएगी। ठीक है, तो इसने पूछा क्या? स्प्रिट की मात्रा कितनी है, तो 3 यूनिट दे रखा है ना यहाँ, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? तो 3 गुना में 3 कर दोगे, 9 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को टाइम स्टार्ट। कहता है यदि x इज इक्वल टू 7 - 4√3 तो x प्लस में 1/x का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। 3√3, 8√3, 14+8√3 और 14। टाइम अब हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको दे कि x इज इक्वल टू 7 - 4√3, आप इन दोनों नंबर का स्केयर करके उनका डिफरेंस निकाल करके देखें। ये कितना है? 7 है, 7 का स्केयर करो कितना होगा? 49। ये कितना है? 4√3 है, स्केयर करोगे 4 चौके 16 होता है, √3 का 3 हो जाएगा, तो 16 48। और अगर इनका डिफरेंस आ रहा हो 1 तो 1/x को क्या लिखेंगे? तो इनका सिर्फ साइन चेंज करना है जो बीच में दिया हुआ है। 1/x क्या होगा? 7 + 4√3। ठीक है, क्यों होता है देखो, आपको दिया हुआ है 7 - 4√3
1/x करोगे तो 1/7 - 4√3 होगा। ऊपर लाने के लिए इसका साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 7 + 4√3 अपॉन में 7 + 4√3, यही नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, कोई चेंज नहीं होगा। तो जब एलसीएम लोगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई एलसीएम लोगे, तो ये क्या है, a - b और a + b, तो a² - b² होता है ना, a² - b² ही होता है a - b इंटू में a + b। और जब स्केयर करोगे तो नीचे क्या आएगा, स्केयर करोगे तो क्या आएगा भाई, तो ये 49 - 48 आएगा, तो नीचे वाला तो 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज होकर के ऊपर आ गया। तो आपके पास अब x भी है और 1/x भी है, तो x + 1/x क्या होगा, x + 1/x, तो x की वैल्यू क्या है, 7 - 4√3 है, प्लस में 1/x क्या है, 7 + 4√3, ये माइनस का है ये प्लस का है, कट जाएंगे, 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको कर टाइम स्टार्ट। यदि a/3 = b/4 = c/7, तो a + b + c/c का मान आपको बताना है क्या। 10 सेकेंड बाकी है। क्या होगा मान, 7 होगा, 2 होगा, 1/2 होगा, 1/7, बताओ। टाइम आप देखो, जब भी आपको इस तरह से दिए हुए हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हो मैं बताऊंगा अभी। ए बी और सी को 3, 4 और 7 निकाल लेते हैं, कैसे निकालोगे, a/3 = b/4 दे रखा है, a/b यहाँ से निकाले तो कितना आएगा, 3/4 आएगा भाई। इसी तरह यही बराबर दे रखा है c/7 के, तो यहाँ से इन दोनों से b/c निकालोगे कितना आएगा, 4/7 आएगा। b यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, ठीक है, तो a का रेशो में क्या रहेगा, 3, b का रेशो में 4, तो c का रेशो में कितना रहेगा, 7। अब a + b + c ऊपर करना है, तो a + b + c कितना हो जाएगा, 3 + 4 + 7 बटे में c, तो c कितना है, 7, तो ये कितना हो गया टोटल 14/7, काट दोगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। टाइम आपका स्टार्ट होता है बच्चे, अब करो इसको। एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 95 रुपए, 15 अधिकारियों का औसत वेतन 525 रुपए है तथा शेष का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 85 रुपए है। कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात करें। सभी व्यक्तियों का दे रखा है 95, 15 अधिकारियों का औसत वेतन दे रखा है 525 रुपए और शेष का प्रति व्यक्ति औसत वेतन जो है वो कितना है, 85 रुपए। तो कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात करें। देखो यहां पर टोटल का जब करते हैं तो कितना आता है, 85 आता है। ठीक है, टोटल का करें तो 85 आएगा और 15 अधिकारियों का औसत वेतन आपको दे रखा है कितना, 525। तो ये 525 की वजह से क्या हो गया होगा, 95 रुपए हो गया होगा। ठीक है, कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 95 है, 15 अधिकारियों का औसत वेतन 525 रुपए है, शेष का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 85 है। तो अगर ये 85 यहाँ पर रहता, या ये मान लो कि ये जो 95 है, 15 का 95 रहता, तो बाकी जो एक्स्ट्रा आया है वो किसकी वजह से आया है। ठीक है, तो वो जो 10 एक्स्ट्रा आया वो किसकी वजह से आया है भाई, इन 15 की वजह से आया है। ठीक है, तो कितना आया होगा, तो 15 गुना में 95 करोगे कितना हो जाएगा, 950 ये हो गया और 450, 475। ठीक है, तो 5, 12 हासिल 1, 14, 1425 और एक्स्ट्रा कितना है,
या फिर आप ये भी कर सकते थे कि इसमें से 95 निकाला और वो 15 से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें से अगर 95 निकालोगे तो 100 निकालते हैं तो 500, 425, 95 निकालोगे तो 430, 430 गुना में 15। ये क्या है, ये एक्स्ट्रा है, किसकी वजह से है, तो ये इन अधिकारियों की वजह से है। जो औरों को कितना कितना मिलेगा, तो 10-10 मिलेगा, ठीक है। औरों को कितना कितना मिलेगा, तो 10-10 मिलेगा, तो 10 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा, तो ये आप 430 प्लस में 5 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, 430 का आधा कितना होगा भाई, 200, और 15 कितना हो जाएगा, 200, तो ये कितना होगा, 645, ठीक है। 645 तो और मजदूर रहे होंगे, और 15 क्या है, तो 15 अधिकारी है। टोटल कितना होगा, 660, 660 टोटल रहे होंगे। इसने यही पूछा है ना कि कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात करें। आपको सीधा सोचना है बच्चे कि इनका 525 है एवरेज, इन मजदूरों का 85 था, लेकिन टोटल का करते हैं तो 95 आता है। कितना बड़ा, इनकी वजह से, इनके ज्यादा है ना औसत, इनकी वजह से 85 से 95 हो गया, यानी हर मजदूर को 10-10 मिल जाता है, ठीक है। 10-10 उनका औसत बढ़ जाता है। तो कितना एक्स्ट्रा है, तो 95 तो हमने निकाल दिया, इसमें से कितना, 1425 निकाल दिया टोटल में से। कैसे निकाला, तो 525 अगर हर एक का औसत है तो 95 घटा दिया हमने, तो बचा कितना, 430, और 430 किसका, तो 15 लोगों का, हर एक को 430 एक्स्ट्रा है तो 15 लोगों का, तो यही तो हमने किया है यहाँ पर। तो ये टोटल है, और मजदूरों को उसमें से कितना कितना मिलेगा, तो 10-10 औसत के रूप में मिलेगा। तो कितने मजदूर रहे होंगे, तो मजदूर आपके रहे होंगे 645, और अधिकारी कितने हैं, तो वो 15 हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 660, ठीक है। तो आपको डिटेल में करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करो। एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में, 32% छात्र इतिहास में और 30% छात्र इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 880 थी, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे यदि परीक्षा में केवल यही 2 विषय थे। ऑप्शन है 2000, 2100, 2200, 1800। टाइम आप, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आप वेन डायग्राम से कर लिया करो भाई, ठीक है। ये हिंदी वाले हैं, ये हिस्ट्री वाले हैं, इतिहास वाले हैं, ठीक है। और ये जो स्थान है आपका, ये वाली जगह जो है, ये दोनों को दर्शाता है। तो ये कितना है, सबसे पहले ये लिखेंगे 20% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। अब दोनों में अनुत्तीर्ण हुए और 48% छात्र हिंदी में, तो 20% तो यहाँ फेल हो चुके हैं ना भाई, दोनों में हुए हैं, वो हिंदी में भी तो फेल हुए हैं। तो बचे कितने, तो 28% बचे। 28% किस में फेल हुए होंगे, सिर्फ हिंदी में फेल हुए होंगे। और 32% छात्र इतिहास में, तो 20% यहाँ फेल हो चुके हैं, तो 12% सिर्फ इतिहास में फेल हुए होंगे। तो टोटल फेल होने वाले कितने हैं, 28, 12, 40, 20, 60। 60% छात्र फेल होने वाले हैं 100% में से। तो पास होने वाले कितने हैं, तो 40% है। तो 40% की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो ये कह रहा है कि जी जो उत्तीर्ण हुए हैं वो 880 हैं, तो 40% की वैल्यू 880 हो गई, ठीक है भाई। अगर 40% की वैल्यू आपके पास 880 है, तो आपके पास 20% की वैल्यू कितनी होगी, 440 हो जाएगी। और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 2200 हो जाएगी। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है। टाइम स्टार्ट होता है, करो टाइम स्टार्ट। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 18, 21 तथा 28 से विभाजित करने पर शेषफल समान बचे। ऑप्शन है 11,019, 10,081, 10,059 और 10,200
89। टाइम अप। तो आपको क्या करना है, 12, 18, 21 और 28, इनका एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, तो आप 12 को उठा लो यहां से कॉमन। ठीक है, यहां पर क्या आ गया, 6 आ गया कॉमन और 3 बच गया। ठीक है, यहां पर 3 आ गया, 7 बच गया। और यहां पर क्या आ गया भाई, 7 भी आ गया और 4 भी आ गया, 7 चौके 28। तो 7 ये 21, 21 को 12 से करोगे कितना हो जाएगा, 252। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 252। अब इस 252 को कहां तक लेकर के जाना है, 10,000 तक लेकर के जाना। सबसे छोटी संख्या लिखेंगे ना, 10,000 लिख लिया। 252 से आपने इसको क्या किया, डिवाइड करना है। कैसे करोगे, तो ये किस पर जाएगा, 4 पर जाएगा, नहीं जाएगा, 3 पर जाएगा। 4 पर करोगे तो ये 800 और ये 1000 से ऊपर हो जाएगा, 3 पर जाएगा। तो 3 पर करोगे कितना होगा, 600, 750, 756। बचेगा कितना, 4, यहां से भी 4 और यहां से 2, आगे क्या लगेगा, 0। अब किस पर जाएगा, तो अब जाएगा 9 पर। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 1800 और 450, 2250 और 9 दूनी 18, तो 2268। बचेगा कितना, यहां से 2 बचेगा, यहां से 7 बचेगा और यहां से 1 बचेगा, 172 बच जाएगा। ठीक है, अब ये जो 172 बचा है, ये किस में से बचा है, ये 10,000 में से बच गया। ठीक है, यानी 172 अगर 10,000 में से घटाऊंगा तो भी वो संख्या पूरी पूरी भाग होगी, लेकिन हमें घटाना नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि घटाने से तो क्या हो जाएगा, 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो जोड़ना क्यों पड़ेगा और क्या जोड़ना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम वो संख्या निकाल लेते हैं जो इससे पूरा पूरा भाग होगी। कितना कम रह गया भाई, 252 होता शेष में तो पूरा पूरा भाग होता, लेकिन है कितना, 172 है। तो कम कितना रहा, 80 कम रह गया। यानी इसमें अगर 80 और एक्स्ट्रा होता तो संख्या पूरा पूरा भाग हो जाती इससे। तो यानी 10,080 होता तो पूरा पूरा भाग होती, और 10,081 है तो शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल सब केस में 1 बचेगा। तो आपसे वही पूछा है ना, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 10,080 पूरा पूरा भाग होती है, तो उससे अगली संख्या क्या है, 10,081। तो पूरा पूरा भाग होने से अगली संख्या, तो शेषफल समान क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आप ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट, किसी 252 आपका एलसीएम आया है, 10,000 के नजदीक ले जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, तो 40 से कर देते हैं। ठीक है, 4 दूनी 8, 5 चौके 20, 10,000 हो गया, 25 चौके 100 होता है ना, तो ये हो जाएगा 10,000। और ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 80, तो ये 10,080 आ जाएगा। ठीक है, एक से शेषफल बचेगा 10,081 से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है। टाइम स्टार्ट भाई करो। यदि 10 व्यक्ति 10 फर्श को 10 झाड़ुओं द्वारा 10 दिनों में साफ कर सकते हैं, तो 8 व्यक्ति 8 फर्श को 8 झाड़ुओं द्वारा कितने दिनों में साफ करेंगे, क्या। टाइम हो गया है, 10 व्यक्ति हैं, तो मैंने बताया था मैन हावर टाइम ऊपर लिखते हैं और वर्क नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है, आप झाड़ुओं से आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, झाड़ुओं से आपको कोई मतलब नहीं है, अगर 10 व्यक्ति होंगे तो 10 ही झाड़ू होंगे भी। ठीक है, तो 10 व्यक्ति 10 दिन में कितना काम, तो 10 फर्श साफ कर लेते हैं। तो 8 व्यक्ति
8 झाड़ुओं द्वारा 8 फर्श को साफ कितने दिनों में करेंगे, ये आपको बताना है। तो 8 से 8 कटेगा, 10 से 10 कटेगा, डेज कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। 8 झाड़ू 10 झाड़ू, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है। एक निश्चित वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाती है। यदि ग्राहक अपने खर्च को पहले जैसा रखना चाहता हो तो उसे खपत पर कितने % कमी करनी होगी, बताओ भाई। कमी कितनी करनी होगी, 10 से ही 20/30, 13 से ही 1/23, 16 से ही 2/3, 66 से ही 2/3। और 3 सेकंड बाकी है, जल्दी टाइम हो गया है। देखो 15% की वृद्धि यानी 100 रुपए में मिलती थी, तो अब कितने में मिल रही है, 115 में। तो कितने रुपए की वृद्धि होगी, 15 रुपए की भाई। अब अगर वो खपत जो है, खर्च जो है वो सेम रखना चाहता है, तो खपत कितनी कम करनी होगी, तो 115 में से कितना घटाएं कि वापस 100 पर आ जाए, 15। तो कमी कितने की करनी होगी, 15 की। लेकिन अब करनी किस पर होगी, तो 115 पे करनी होगी ना। 15 की कमी 115 पे गुना में 100%, ये आपका आंसर है। ये 3 पर कटेगा, ये 23 पर कटेगा। ठीक है, तो 300/23 आ गया %। ठीक है, ऑप्शन, तो ऑप्शन आपको ये देखना है बटे में 23 किसके है, क्योंकि 23 तो किसी से कटता ही नहीं है, तो बटे में 23 ही रहेगा। इन तीनों के नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते। 13 से ही 1/23, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 300/23 ही आएगा इसका। ठीक है, चलो, क्योंकि 23 गुना में 13 299 प्लस 1 300, 300/23 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करो भाई, टाइम स्टार्ट। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का रेशो क्या है, 5, 9 और 25 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 1008 हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, वो बतानी है। 576 है, 320 है, 1600 है, 495 है। जो आप रेशो दिया हुआ है और यहाँ पर आपको पैसे दिए, रुपए दिए, इसमें चेंज करोगे तो जो आपका रेशो है सिक्कों का, तो किसमें चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, तो 5:9:25 दे। ये क्या है, ये 1 रुपए के सिक्के हैं, ये 50 पैसे के सिक्के हैं, और ये 25 पैसे के सिक्के। अगर 1 रुपए के 1 रुपए के 5 सिक्के होंगे तो 5 रुपए हो जाएंगे भाई। 50 पैसे के कितने 9 सिक्के होंगे तो 4 रुपए 50 पैसे हो जाएंगे। और 25 पैसे के अगर 25 सिक्के होंगे तो कितना हो जाएगा, 6 रुपए। 6 चौके 24 होता है ना, तो 6 रुपए 25 पैसे हो जाएंगे। तो टोटल कितना हुआ, 10 रुपए 75, और ये 15 रुपए 75 पैसे होगा टोटल। लेकिन ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जी 1008 रुपए है। ठीक है, तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, एक की वैल्यू आएगी जी 64। ठीक है, क्योंकि 15 छिक्के 90, 15 चौके 60 और 75 चौके 400, 150, 300। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 आ जाएगी। अगर एक की वैल्यू आपके पास 64 है तो आपको किसकी निकालनी है, 50 पैसे के सिक्के 9 की वैल्यू निकालनी है। तो 64 गुना में 9, 9 चौके 36, 6 जिसके लास्ट में होगा वही आपका आंसर होगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 64 में 576। तो यही आपको आंसर करना है, और ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और जो बच्चा नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे कंटेंट के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।